अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो जी देखें आज हम क्या बना रहे हैं। ये है क्रीम, हम लोग क्रीम बीट कर रहे हैं। अच्छा, क्रीम से क्या बनता है? क्रीम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेनली जो बनता है वो होता है केक, जो फ्रेश क्रीम केक होता है। तो हम लोग आज बनाने लगे हैं फ्रेश मैंगो क्रीम केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, आप घर पे बना सकते हैं, बाहर से लाने की बजाय आप घर पे इस तरह की चीज़ें बनाएं और ज़्यादा मज़े की बनती हैं। जो फ्रेश फ्रूट का जो केक होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, तो बाहर से लाना बंद करें और घर पे बनाएं। तो जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने लेने हैं 6 अदद अंडे। ठीक है, अंडों को हम लोगों ने सेपरेटली ही उसको वो निकालना है। फिर एक बाउल में जिसमें आप केक बना रहे हैं आपने उसमें डालते जाना है, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है कि इन केस अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो जो बाकी का वो होते हैं ना अंडे होते हैं वो भी सारे ख़राब हो जाते हैं, फिर फ़ायदा इसका कोई नहीं होता। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप एक एक अंडा जो है वो लें और उसको जो है आप एक तोड़ के एक कंटेनर में डालते हैं जिसमें भी आपने केक बनाना है। अब यहाँ पे मेरे पास थी 1 कप शुगर, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब हम लोग साबुत चीनी डाल लेते हैं ना उसको बीट करने में बहुत टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है वो आहिस्ता 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 बीट होगी तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है जो मदर्स होती हैं तो बेहतर है कि आप उसको जो है ना ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में लें, ताकि आपका जो है ना शुगर वो जल्दी उसमें एग्स में बीट हो जाए। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने तब तक बीट करना है जब तक ये अपनी जो है ना इसका जो ये फॉर्म है वो डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता। ठीक है, हम लोगों ने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता। और उसके बाद इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा हमारे पास है 2.25 कप। ठीक है, ठीक है, 1/3 कप है। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको रख देना साइड पे। और अब हम लोग इसमें जो ऐड करते हैं चीज़ें, हम लोगों के पास है हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका स्पंज बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया था। और साथ ही हम लोग डालेंगे मैंगो एसेंस। हम लोग मैंगो जो बना रहे हैं तो आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, ये भी आप चाहें तो खाली वनीला भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही डाले थे, मेरे पास थे तो मैंने कहा चलो दोनों डाल देती हूँ। तो वनीला भी मैंने डाल दिया था, मैंगो एसेंस भी डाल दिया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है, और जब ये अब इस पॉइंट पे आ गया है, स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा, आपने बस मैदा डालना है उसके अंदर और इसको ना कंटेनर में डाल के रख देना। पतीले में हम लोग बना रहे थे, मैंने पतीला पहले प्री हीट कर लिया था, फिर इसको वो उसमें डाल के सांचे में, तो मैंने इसको उसमें रख दिया था, पतीली में रख दिया था। उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल के ऊपर कोई भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं, ताकि उसका जो धुआं है या जो हीट है वो बाहर ना निकले। जब तक वो हो रहा था उसको टाइम लगना है। ये हम लोगों ने मीडियम जो होता है ना, मीडियम आंच, उससे भी कम पे पकाना है। जैसे एक हो गया दम वाली आंच, दम से थोड़ी सी तेज़ हो लेकिन मीडियम पे ना हो, उस पे हम लोगों ने इसे बेक करना है। और इसे तकरीबन 50 मिनट लगेंगे, 40-50 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, जब आप ये स्पंज बना रहे हैं ना तो आपने इसको बार बार खोल के नहीं देखना, वरना जो है ना जो केक होता है उसका स्पंज वो बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैंगो वगैरह ले लिए थे। अब हम लोगों ने मैंगो के ना कुछ फ़ाइन पीसीज स्क्वायर में काट लेने हैं, जो ऊपर टॉपिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। बाकी जो मिक्सचर बचेगा ना, जो बाकी शेपलेस होता है, उसको हम लोगों ने ग्राइंडर में डाल के, ये वही शुगर वाला जिसमें आपने वो चीनी को ग्राइंड किया है ना, पाउडर बनाया, उसी में आप डालें। आम के मिक्सचर को पानी डालें, उसको ग्राइंड करके एक प्यूरी बना के रख लें। उसको हम बाद में पकाएंगे। यहाँ पे हमारे 50 मिनट्स हो चुके थे। अब हम लोगों ने कहा कि स्पंज को देख लेते हैं। ये देखें, हमारा स्पंज बिल्कुल बन के रेडी है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो मैंगो प्यूरी ली थी, हम लोगों ने ना उसको साथ में चूल्हे पे चढ़ा दिया, मैंगो प्यूरी डाली। ठीक है, आप उसको चख लें कि अभी उसका शुगर लेवल ठीक है, यानी कि शुगर उसमें ठीक आई है। अगर आपको कम लगे आप थोड़ी सी शुगर और भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। ठीक है, और उसको आपने अच्छे से ना वो बीटर से हिला देना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना येलो फूड कलर नहीं था, देखा तो ख़त्म था। अब मैंने कहा ये इसमें कुछ डालते हैं, फिर मैंने कहा चलो रेड कलर ऐड करते हैं, लाइट सा ऑरेंज कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला था, और साथ में हम लोगों ने एक मैंगो स्क्वीज़ कर दिया था ऊपर, क्योंकि आम जो था वो खट्टा नहीं था। और ये थोड़ी सी जो होती है ना मैंगो प्यूरी जो हम लोगों ने इसके अंदर डालनी होती है, वो थोड़ी सी उसमें खटास अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है।
फ्रेश मैंगो जो है, ठीक है, तो बस उसको हम लोगों ने बॉईल किया और उसको सेपरेट ठंडा होने के लिए रख देना। अब हम लोग अपने स्पंज को देखते हैं। अभी ये इतना ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कहा कि इसको ना ऐसे ही हम लोग जो है निकाल लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली ठंडा होने देना है। ये इतना ठंडा हो गया था कि हाथ पे गर्म फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो अंदर से धुआं वगैरह भी निकल रहा था। आपने अपना इसके ये 6 अंडों का केक था ना, तो आप इसकी चाहे तो 4 लेयर्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी 3 की थी। बेसिकली इसकी 4 लेयर्स ही होंगी। 6 अंडों का जो केक होता है वो 4 पाउंड का केक होता है। 3 अंडों का 2 पाउंड का केक बनता है, ठीक है, और जो है 6 अंडों का 4 पाउंड का केक हो गया। तो आप इसकी 4 लेयर्स ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी 3 ही की थी। अच्छा, उसकी लेयरिंग करके उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं ना, तब तक हम अपनी क्रीम बीट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे थी 1.25 कप के करीब क्रीम, ठीक है। आप कोई भी व्हिप्ड क्रीम ले लें जो भी व्हिप्ड होती हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे व्हिप की थी तो मैंने वो ली थी। और आपने 1.25 कप ले लेनी है और आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये जो है ना अपने साइज़ से डबल ट्रिपल ना हो जाए। वही केक के स्पंज वाला होता है। आपको पता चल जाएगा अभी क्रीम मेरी ठहर रही है और अभी अच्छे से बीट हो चुकी है। अच्छा, क्रीम जब भी आपने बीट करनी है ना, उसको आपने पूरा चिल करके ना फ्रीज़र में रख के अच्छे से उसको ठंडा करके और फिर उसको आपने बीट करना है, ताकि आपको बार बार फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत ना पड़े। और जो सही व्हिप की क्रीम होती है ना, यानी कि जो भी क्रीम व्हिप्ड हो सकती हो, उसको बार बार फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपकी क्रीम एक ही दफ़ा में चिल है ना, तो आप उसको एक ही दफ़ा में जो है वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे और हमारी जो क्रीम थी ना वो अच्छे से बीट हो गई थी, ठीक है। ये जो था हमारी हम लोगों ने 1 कप 1.25 कप लिया था ना, तो ये डबल ट्रिपल हो गई थी हम लोगों की क्रीम। इतनी आपने बीट करनी है। और जब आपने को इस तरह पता चल जाएगा कि जब आपने इसको उठाना है ना, तो ये एक जगह पे स्टेबल रहेगी। आप उसको उल्टा करेंगे ना बाउल को, तो वो गिरेगी भी नहीं। वो बिल्कुल जो शेप आई है वो उसी शेप पे रहेगी और ये बिल्कुल भी वो जो है नहीं होगी, गिरेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरी क्रीम थी ना, वो मुझे लग रहा था थोड़ी सी बीट हो के ना थोड़ी सी हार्ड होगी। जब आपको ये चीज़ फील हो तो आप उसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 6 टेबलस्पून जो था वो मिल्क ऐड कर दिया था और फिर आपने उसको दोबारा से अच्छे से बीट कर लेना है, ठीक है। और जब आपको लगे कि भाई अब ये मिल्क अच्छे से ऐड हो गया है, क्रीम हमारी अगेन स्टेबल हो गई है, तो बस फिर आप उसे तब छोड़ दें और तब तक हम लोगों का जो है ना स्पंज भी हम लोगों का रेडी वो हो जाएगा सॉफ्ट। अच्छा, जब तक आप क्रीम बीट करें ना, आप ये भी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने मैंगो की जो प्यूरी बनाई थी ना, वो जो हम लोगों ने केक की लेयर्स काटी थी ना, आप उसके ऊपर वो मैंगो की प्यूरी डाल दें, ताकि जो स्पंज है ना वो अच्छे से उस प्यूरी को एब्जॉर्ब कर ले और वो अंदर से फिर रेडी हो जाए। आप फिर उसके बाद क्रीम उसके ऊपर लगा के तो आप उसको अच्छे से ना कवर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है। आप उसको बस जो प्यूरी है वो हर लेयर पे ना एक एक साइड पे आप लगाते जाएं और उसको रख दें, ताकि जो स्पंज है वो अच्छे से ना उसको लिक्विड जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बेसिकली जो इस तरह के फ़्रेश क्रीम केक होते हैं ना स्पंज वाले, वो एक दिन पहले ही बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने केक रखना था ना वो ले लिया और उसके नीचे एक पतीली ले ली थी जो ऐसे रोटेट होती हो। अगर आपके पास केक बनाने के लिए वो जो रोटेट टेबल नहीं है, तो आप उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि नीचे कोई रोटेट होने वाली पतीली रखें और उसके ऊपर आप इसको रख के कर लें। अब मैंने ऐसे किया था, जो मेरा सिरप था वो मैंने ऑलरेडी स्पंज पे लगा दिया था। उसके बाद उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई है और जो मैंगो के कुछ चंक्स थे वो लगाए हैं और इसी तरह वो मैंने उसके ऊपर दूसरा भी रख दिया। उसके ऊपर भी मैंने सेम वही चीज़ प्रोसीजर किया। उसके ऊपर भी मैंने क्रीम लगाई और उसके ऊपर मैंगो चंक्स डाले और उसके बाद तीसरी लेयर ऊपर रख दी और उसके बाद इसकी केक की कोटिंग कर दी। उसके साथ क्रीम के साथ आपने पहले ना जो है लाइट सी बिल्कुल कोटिंग करके ना क्रीम की उसको फ्रिज में रख देना। उसके बाद आपने हैवी क्रीम की कोटिंग करनी है। उससे ये होता है कि जो वो होता है ना केक, वो स्टेबल हो जाता है और रेडी हो जाता है, ताकि उसके ऊपर क्रीम अच्छे से आप बीट कर सकें और ऐसे क्रीम फाइनली जो है ना वो अप्लाई हो जाती है केक के ऊपर।
और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि उसको ना ज़रा क्रीम को सही से केक के ऊपर लगाना, अच्छे से शेप देना, थोड़ा सा काम यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर भी कर कर के इंसान को आता है। तो आपने इसको अच्छे से इसको क्रीम को लगा लेना, अप्लाई कर लेना। आप कोई भी चम्मच ले लें, यानी कि जो केक के लिए लेवल हो सके, या स्क्रैपर आपके पास है तो आप वो ले लें। और अच्छे से आपने जो है ना क्रीम सारी साइड्स पे लगा देनी है। अच्छा, क्रीम आपकी साइड्स पे लग गई है तो आप अब इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें। ठीक है, आप जैसे मैंगो केक है, आप इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरा येलो फूड कलर ख़त्म हो गया था, मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने वाइट क्रीम की ही इसके ऊपर जो थे वो रोजेस बना दिए थे। आप चाहे तो इसके ऊपर येलो फूड कलर इस क्रीम में ऐड करके थोड़ा सा, तो उसको कलरफुल बना के तो आप इसके रोजेस बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इसकी कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर दें। मेरे पास यहाँ पे रोज़ वाली नोज़ल थी तो मैंने उससे रोजेस बना दिए थे। साथ ही हम लोगों ने उसी नोज़ल से ही डिज़ाइनिंग दे देनी है। ठीक है, एक ही नोज़ल से आप काफ़ी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जिससे मैंने रोजेस बनाए थे उसी नोज़ल से ना मैं ये नीचे का जो बेस है ना केक का, उसको थोड़ा सा ये थोड़ी बहुत इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ उसकी। ठीक है, इसके बाद मैंने नोज़ल अपनी चेंज कर ली थी, थोड़ी सी मैंने बड़ी नोज़ल ले ली थी और इसको फिर वो शेप दे दी थी। अच्छा, नीचे वाली शेप में और इस पे बहुत फ़र्क था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नोज़ल चेंज कर ली थी। आप चाहें तो आप उसी नोज़ल से ना आप इस तरह शेप दे सकते हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो इंशाल्लाह आगे बनाऊंगी कि आपने किस नोज़ल से किस तरह की शेप देनी है, क्या क्या डिज़ाइनिंग हो सकती है। वो इजी हो जाता है फिर इस तरह के केक्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करना। उसके बाद जो हम लोगों ने फ़ाइन वो मैंगो चंक्स काटे थे वो हम लोगों ने अब केक के ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो है चेरीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, थोड़ा सा मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए। नहीं तो मैंगो, ठीक है, अगर मैंगो केक है तो फिर उसके लिहाज से हम लोगों ने मैंगो के ऊपर वो कर दी थी डेकोरेशन। और यहाँ पे हमारा फ़ाइनल लुक ये रही, केक हमारा बन के रेडी था और बहुत ही मज़े का बना था, फ्रेश था। और ये देखें अंदर से इसके लुक, अंदर भी मैंगो चंक्स थे। इसकी लेयरिंग देखें। और इस तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।